नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष। मुझको अर्बन नक्सल कहा जाता है क्योंकि मैं आम आदमी की तरफ से बोलता हूं, कड़वे सच आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आइसोलेशन का कड़वा सच आपके सामने लाने जा रहा हूं। कल मैंने एक दृश्य देखा। मेरे घर के पास एक एम्बुलेंस आया था बाजू के सोसाइटी में, और एम्बुलेंस में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को बिठाकर लेके गए और उस पेशेंट को एम्बुलेंस में बिठाने के लिए उनके साथ में जो रिश्तेदार थे, बनियान पहने हुए थे, सिंगलेट पहने हुए थे, कोई पीपीई नहीं पहना हुआ था। वो एम्बुलेंस के अंदर प्रवेश किए और उनको बिठाया, सुलाया और फिर वो चले गए। कोई पीपीई नहीं था और किसी ने पीपीई नहीं पहना था। ऐसा ही एक वायरल वीडियो मेरे दोस्त कुणाल रविंद्र ने मुझे भेजा। उस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक कोरोना वार्ड है जलगांव में। जलगांव एक भयंकर हॉटस्पॉट हो चुका है और उस वार्ड में अपनी माँ की सेवा करता हुआ एक लड़का है 24 साल का करीब, जो बैठकर माँ को पंखा लगा रहा है। कोरोना वायरस का डर उसने छोड़ दिया है, ऐसे ही लग रहा है। कोई पीपीई नहीं पहना है। तो ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं दोस्तों कि लोग पीपीई तो नहीं पहनते, फैमिली मेंबर्स की सेवा में लग जाते हैं और हम कहते हैं अरे ये पीपीई पहनना चाहिए, इतना करीब मत जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन आप सोचिए, आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे? दोस्तों, मैं आपको मेरी एक पर्सनल बात शेयर कर रहा हूं। कुछ दिन पहले मेरी बेटी को सरदर्द हुआ। 2 दिन के लिए वो सरदर्द का कंप्लेंट कर रही थी। अब सरदर्द के लिए कोरोना वायरस का टेस्ट तो नहीं होगा, कोविड-19 का टेस्ट तो नहीं करने देंगे, लेकिन हम तो बिल्कुल नॉर्मल सा बिहेव कर रहे थे। क्या उसे आइसोलेट करना चाहिए था? क्या उसे किसी रूम में बंद करना चाहिए था? मुझे तो नहीं लगता, और मुझे ये बात ठीक भी नहीं लग रहा है। उससे कुछ दिन पहले मेरे लड़के को और मुझे सोर थ्रोट हुआ था, गले में दर्द हो रहा था। 2 दिन के लिए ऐसे लग रहा था कि यार ये गले का दर्द क्या है, डर भी लग रहा था। लेकिन क्या हम सोशली आइसोलेट हो जाते घर से, फैमिली से? मुश्किल था। 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले मेरी मम्मी रात को खांसने लगी। मेरी मम्मी का बेड मेरे राइट साइड पर है और मेरे लड़के का जो बेड है वो मेरे लेफ्ट साइड पर है। मैं बीच में सोता हूँ। मेरी मम्मी खांसने लगी रात को 4 बजे। क्या मैं उन्हें रूम में बंद करके चला जाता या मैं खुद हट जाता? उसके 10-15 मिनट बाद मैं खुद खांसने लगा, कॉफ करने लगा, ड्राई कॉफ। अब क्या मैं अपने लड़के को उठाकर कह दूं कि बेटा तू जाके कहीं और सो जा, या मैं खुद कहीं और चला जाऊं? क्या करें? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब नॉर्मल से बिहेवियर्स हैं। हम नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। हालांकि किसी को कफ होता है, किसी को बुखार आता है, किसी को ऐसे लगता है कि मुझे कोरोना वायरस हो सकता है। लेकिन अगर हम इन हर बातों को लेकर डरने लगे, हर सिम्टम को लेकर डरने लगे, तो फिर हमारा जो फैमिली में रहने का तरीका है वो खत्म हो जाएगा। हम एक दूसरे से डरने लगेंगे, हम एक दूसरे को दूर करने लगेंगे, और फिर पता चलेगा रे कि ये तो कोरोना नहीं था। लेकिन रिश्ता जो खराब होता है फैमिली के अंदर, अच्छा बेटा तू मुझे रूम में बंद करने वाला था, ये बात है। मुझे खांसी आने लगी तो तू मुझे दूर भगाने लगा, ये बात है। ये एक भावना जो मन में आ जाएगा वो आ ही जाएगा और वो फिर चला नहीं जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग अपने पेशेंट्स को आइसोलेशन में भेजते हैं
और आइसोलेशन में पता चलता है, आइसोलेशन मतलब किसी होटल में या कहीं दूर शहर में, और फिर आइसोलेशन में पता चलता है कि वो बीमार हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, और फिर वहाँ से उनको भेज दिया जाता है, कोविड पॉजिटिव है, कोविड-19 पॉजिटिव हैं, और उन्हें भेज दिया जाता है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से आईसीयू, और फिर आईसीयू से वो मर जाते हैं और सीधा मॉर्ग भेज दिया जाता है। यानी आपके पेशेंट को आपने अगर भेज दिया, अपने परिवार वालों को आपने अगर आइसोलेशन में भेज दिया, तो ये संभव है कि आप उन्हें दोबारा नहीं देखोगे। ये भी संभव है कि वो कहीं ना कहीं सिस्टम में खो जाएंगे, क्योंकि आज कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिस्टम पूरा क्रैश हो चुका है, मेडिकल सिस्टम में कोई ठिकाना नहीं है। कोई ये नहीं कहता है या कह सकता है कि अगर आपका पेशेंट हॉस्पिटल में चला गया तो वो अकेले एक एक बेड में एक एक पेशेंट रहेगा, या एक बेड में दो दो पेशेंट्स रहेंगे, या फिर पूरा वार्ड खाली रहेगा, ना डॉक्टर ना नर्स ना कुछ, बंजर जगह, और वहाँ पर सिर्फ अकेला पेशेंट तड़प तड़प के मर जाएगा। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि उसे ज़मीन में सुला दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि बहुत लग्जरी हॉस्पिटल होगा, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल होगा, 20 लाख का पैकेज लिया जाएगा वगैरह वगैरह, और उसके बावजूद उसको केयर नहीं मिलेगा, उसको चिकित्सा नहीं मिलेगी, डॉक्टर्स नहीं रहेंगे, नर्सेस नहीं रहेंगे। कोई भी जिम्मेदारी कहीं भी नहीं है, पूरा मेडिकल सिस्टम क्रैश हो चुका है। आज अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया या मामूली सी बीमारी हो गई, या फिर नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा खून बह गया, खून के लिए रिप्लेसमेंट चाहिए, बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है मिलना, हॉस्पिटल का बेड मिलना, हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलना। मामूली से डायलिसिस टाइप के या ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइप के जो प्रोसीजर्स होते हैं, ये प्रोसीजर्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, और हॉस्पिटल्स कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख मांग रहे हैं। कोई भी ठिकाना नहीं रहा। ऐसे है कि अगर हमारा देश एक कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है ना, वो क्रैश होते जा रहे हैं, एक के बाद एक क्रैश हो रहे हैं। पॉलिटिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, क्रैश हो गया है। आज आप किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आप मोदी जी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जय जयकार कर सकते हैं, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी गलती है। नेहरू तक बात पहुंच जाएगी, बहादुर शाह जफर तक बात पहुंच जाएगी, शायद ब्रिटिश तक बात पहुंच जाएगी, या शायद अशोक मौर्य तक बात पहुंच जाएगी। यानी आप आज के बारे में बात ही नहीं कर सकते हो, किसी भूतकाल के तरफ इशारा हो जाएगा कि गलती उसकी है, जवाहरलाल नेहरू की गलती है कि आज कोरोना वायरस है और आज इंडिया में सारे सिस्टम्स क्रैश हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश हो चुका है। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था क्रैश हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, कभी कहीं लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, कहीं अनलॉकिंग की बात कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि जाओ दुकानों में खरीदो, कहीं कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर के बाहर मत जाओ वरना आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और आपको भारी पेनल्टी देना पड़ेगा, फाइन्स भरने पड़ेंगे गाड़ी को छुड़ाने के लिए। गाड़ी को इंपाउंड करने के चक्कर में पूरे के पूरे ट्रैफिक जैम किए जाते हैं, हाईवे पे ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। जैसे आज हुआ था मुंबई में, दहीसर, मीरा रोड, भाईंदर, ये एरिया में 4-5 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम। क्यों? क्योंकि कुछ व्हीकल्स हो सकते हैं कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर निकल पड़े थे, तो उनको, वो गाड़ियों को ले लिया गया, जब्त कर लिया गया। अब ये लोग घर कैसे जाएंगे, अपने ठिकाने पे कैसे पहुंचेंगे, पता नहीं। जब्त करके क्या कर रहे हैं? सरकार पैसे कमा रही है, पैसे कमाने के चक्कर में गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं। पेट्रोल का भाव बढ़ा के, डीजल का भाव बढ़ा के, गैस का भाव बढ़ा के
पैसे कमा रही है सरकार, और अब गाड़ियां जब्त करके, इम्पाउंड करके पैसे कमा रही है। फाइन्स के तरीके से पैसे कमाने का एक और बहाना मिल गया। पैसे कमा रहा है सरकार, कोई कुछ नहीं कह सकता है। किससे कंप्लेंट करें हम, किससे कंप्लेंट करें? मुख्यमंत्री के बारे में कहें या प्रधानमंत्री के बारे में कहें या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में कहें? किसका फैसला था ये? पता नहीं। क्रैश हो चुका है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम क्रैश हो चुका है, पूरा मेडिकल सिस्टम क्रैश हो चुका है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, बैंक्स को अपने लोन्स, दिए हुए लोन्स वापस नहीं मिल रहे हैं, मॉरेटोरियम पीरियड एक खत्म हो गया, दूसरा मॉरेटोरियम पीरियड चालू कर दिया है। उस मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में भी कंफ्यूजन है। एनबीएफसी इस मॉरेटोरियम नहीं दे रहे हैं, लोन का ईएमआई मांगने के लिए लोगों को, ये बाउंसर्स को, लोन रिकवरी एजेंट्स को लोगों के घर पे भेज रहे हैं। बैंक्स ने हंसी खुशी दे दिया मॉरेटोरियम पीरियड। बैंक्स को और एनबीएफसीज को अपने दिए हुए लोन्स वापस मिलेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। आगे चल के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने होने वाले हैं इसका आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन भयंकर होने वाले हैं ये तो साफ नज़र आ रहा है। बैंकिंग सिस्टम क्रैश होने की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, हर सिस्टम क्रैश हो रहा है। आज भारत में कौन क्या कर रहा है, क्या चला रहा है, क्या फैसले लिए जा रहे हैं, कहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं, किसने फैसले लिए, कोई जवाबदेही नहीं है। आपका पेशेंट मर गया तो कौन जिम्मेदार है? आपके पेशेंट को जिंदा रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जवाबदेही नहीं। आप किसी को उठा के लेके जाओगे, कोई जवाबदेही नहीं। सीधे उठा के लेके जाएंगे और बाद में पता चलेगा कि आपको डिमांड रेज किया जा रहा है, हॉस्पिटल डिमांड रेज कर रहा है कि 18 लाख दे दो, 20 लाख दे दो और पेशेंट को छुड़ा के लेकर जाओ। कोई जवाबदेही नहीं। क्यों मर गया, कब मरा, 1 दिन हुए या 4 घंटे हुए या 6 घंटे हुए या 4 दिन हुए, कोई जवाबदेही, कुछ नहीं। पैसे दो, बॉडी ले जाओ। पैसे नहीं दोगे, दंगा फसाद करोगे, हंगामा करोगे, सोशल मीडिया यूज करोगे, शायद आपको बॉडी ले जाने को मिल जाएगा, ले जाओ। ऐसे सब चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। धक्के मार मार के गाड़ी आगे बढ़ रहा है। डॉक्टरों को, नर्सेस को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सैलरीज नहीं मिल रहे हैं, कई महीनों के सैलरी नहीं मिल रहे हैं। बिल्डर्स ठगने निकले हैं, बिल्डर्स ठगने निकले हैं। अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरीज 50% कम कर दिया है, 50% स्लैश कर दिया है। एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं दिया जा रहा है, कमीशंस नहीं दिए जा रहे हैं। पहले के बकाया जो थे, पहले के बाकी कमीशंस थे, वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के जो ड्यूज हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, लॉकअप हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जैम हो गया है, उनको काम भी नहीं मिल रहा है। यानी पूरी अर्थव्यवस्था लॉकअप हो गई है, चोकअप हो गई है। कहीं लॉकडाउन खोलने की बात करी जा रही है, कहीं 31 जुलाई तक लॉकडाउन करने की बात करी जा रही है। किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। और इसके बीच में हर इंसान, हर फैमिली अपनी इंसानियत को अपने फैमिली के अंदर ढूंढते हुए नजर आ रहा है। क्या आप अपने परिवार वालों को आपसे दूर जाकर मरने दोगे या मरने के लिए मजबूर कर दोगे, या फिर क्या आपका परिवार का सदस्य आपकी नज़रों के सामने, आपके सामने दम तोड़ देगा बिना ऑक्सीजन और बिना किसी सुविधा के? ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजन की सुविधा मिल ही जाएगी अगर वो हॉस्पिटल में चला जाएगा।
एक बेड में अकेले चीखते चिल्लाते गिड़गिड़ाते मर जाएगा, वो भी हो सकता है, क्योंकि आप तो उनके साथ जा नहीं सकते। यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज ये परिस्थिति है भारत में। डेथ रेट फिलहाल उतना सारा नहीं है जो बाहर के देशों में है, जैसे ब्राज़ील में है, जैसे यूएसए में है और यूके ब्रिटेन में है, फ्रांस में है। उतनी हेवी डेथ रेट नहीं है, लेकिन बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। कोरोना वायरस को कहीं रुकते हुए नज़र नहीं आ रहा है, चलते रहेगा। भारत देश के हर सिस्टम्स, हर प्रोग्राम, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मेडिकल हो, क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था क्रैश हो गई है, कोई जिम्मेदार नहीं है। आज रनअवे ट्रेन्स के आप पिक्चर्स देखते हो ना, रनअवे बसेस के भी पिक्चर्स देखते हो जिसमें ड्राइवर मर गया है, या रनअवे प्लेन जहां पर पायलट मर चुका है लेकिन प्लेन उड़ रहा है। अब प्लेन को लैंड कौन कराएगा? किसी को पता नहीं। कैसे लैंड होगा? किसी को पता नहीं। पेट्रोल कब खत्म हो जाएगा और प्लेन कब क्रैश हो जाएगा? किसी को पता नहीं। ये हाल है। इसमें हमें अपनी इंसानियत बचा के रखना है, और नहीं बचाना है तो छोड़ दो भाई। इंसानियत की क्या कीमत है? इंसानियत से क्या करेंगे जब जान ही नहीं रहे? तो इंसानियत क्या है? जाने दो, भाड़ में गई इंसानियत, छोड़ो। निराशा छाई हुई है, मैं निराश आवाज में बोल रहा हूं। हर जगह निराशा छाई हुई है। हाँ, हम एक दूसरे की जान को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हम एक दूसरे की जान को कीमती मान सकते हैं। और दोस्तों, इसलिए नहीं क्योंकि कोई भगवान से कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं आने वाला है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई कर्मा थियरी नहीं चलता दोस्तों, कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। आप अगर इंसानियत करोगे तो उसका फल वही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इंसानियत करने के लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा। कल मेरे बच्चे, परसों मेरे बच्चे एक बिल्ली के बच्चे को लेकर आए, अधमरा, भूखा, डिहाइड्रेटेड, उसके अंदर कोई जान नहीं थी। उसको सलाइन देकर, उसको सिरिंज से पानी पिला कर उसको जिंदा करने का काम कर रहे हैं मेरे बच्चे। वो बिल्ली अगर जिंदा हो गई, आज भी कभी अधमरी सी लगती है और कभी ऐसे लगता है, उम्मीद दिखाई देता है। जिंदा हो गई तो हो सकती है, मर गई तो मर जाएगी। इधर वे इट डजंट मैटर। जिंदा रहा बहुत अच्छी बात है। एक बिल्ली और खुश फुदकते हुए नजर आएगी। मर गया तो इट डजंट मैटर। एक मरी हुई बिल्ली कचरे के ढेर में पड़ी रहेगी, कोई उठा के लेके जाएगा, म्युनिसिपल वाले उठा के लेके जाएंगे। स्वर्ग? कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हो? इससे कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। अगर आप किसी की जान बचाना चाहते हो तो बचा लो, नहीं बचाना चाहते हो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, आप अपनी इंसानियत को महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपनी इंसानियत को छोड़ रहे हो या बचा रहे हो। आप प्यार से जियोगे, प्यार से मरोगे, या नफरत से जियोगे और नफरत से मरोगे, या डर के जियोगे, डर से मरोगे। डर डर के जीना भी पॉसिबल है। हम अपनों को दूर भेज के भी जी सकते हैं, अपने को गले लगाकर मर सकते हैं। चॉइस अपना है। इन चॉइसेस में कोई बेहतर चॉइस ऐसा है ही नहीं। आज की तारीख में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि ये बेहतर है, वो बेहतर है। ये सब
इंडिविजुअल चॉइसेस पर आ गए हैं, आत्मनिर्भरता। हम आत्मनिर्भरता पर आ गए हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बता सकता। जय हिंद।